हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कब लगे अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 के हिंदी को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। बाबू आप लोग एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखेंगे, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम लोग गैस करके लाए हैं। कोई भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से टकराने वाला है, ठीक है ना। तो चलिएगा बिना टाइम का क्वेश्चन की तरह बात करते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर वहां क्लिक करके जुड़ जाइए, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को जो है बेहतरीन तरीका से देखेंगे और समझेंगे बाबू, ठीक है। चलिए वन का आंसर बतला दीजिएगा क्या होने वाला है, ठीक है। वन का ऑप्शन क्या होने वाला है, कहा जा रहा है सूबेदारनी किस कहानी की पत्र है। सूबेदारनी जो है वो किस कहानी की पत्र है, आप सभी को पता है। वो जो है उसने कहा था कहानी की पत्र है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। वन का ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 2 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। कहा जा रहा है गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, जल्दी से बतला दीजिएगा। 2 का ऑप्शन क्या होने वाला है, कहिएगा गंडक नदी, याद रखिएगा। वो जो है वो सदा नीरव पाठ से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 2 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बस से बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। कि मुक्तिबोध का पूरा नाम, बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू, इसको याद रखिएगा। कि मुक्तिबोध जी का पूरा नाम जो होता है गजानन माधव मुक्तिबोध होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 का ऑप्शन सी होगा, याद रखना है आपको, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा। कहा जा रहा है ना सौभाग्य का विलोम शब्द क्या होगा। बाबू सौभाग्य का विलोम शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है। आप कहिएगा दुर्भाग्य होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। विलोम शब्द का अर्थ बाबू होता है ना उल्टा शब्द, ठीक है ना, उल्टा शब्द। तो सौभाग्य का दुर्भाग्य होगा, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम से पूरा रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बाबू किसी भी स्थिति में सारे क्वेश्चन को याद रखना है, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे बाबू, और चैनल को भी क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते हैं बाबू, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। एक क्वेश्चन जो है मैंने कई बार बतलाया है और कई बार आपके एग्जाम में आ भी चुका है, ठीक है। कहा जा रहा है यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र शब्द में याद रखिएगा यथाशीघ्र है, यथासंभव है, यथाशक्ति है, उसमें अव्ययी भाव समास आंख मूंद कर मार देना है बाबू, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिए क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की है, आप कहिएगा उर्वशी जो है ना ये बालकृष्ण भट्ट जी की है, ठीक है ना। उर्वशी यानी 6 का ऑप्शन क्या होगा, बालकृष्ण भट्ट जी की रचना मेघनाथ ना होगा, मेघनाथ वर्ण होगा। बालकृष्ण भट्ट कहा जा रहा है, उर्वशी तो दिनकर जी की रचना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है बाबू। उर्वशी जो है दिनकर जी की रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है ना, दिनकर जी की रचना, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा। 6 का बबुआ ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा आप सब, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि गीतावली किनकी रचना है, जल्दी बतलाइएगा। गीतावली जो है किस लेखक की रचना है, आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है गीतावली कह रहा है, तुलसीदास मार देंगे, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे 7 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था बाबू, जल्दी से बतला दीजिएगा। तो 1993 ईस्वी में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन का में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही होगा 8 का, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि इबावत में गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किनकी रचना है, किसकी रचना है, जल्दी बतलाइएगा। अशोक वाजपेयी जी की रचना है, बिल्कुल अशोक वाजपेयी हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा आप लोग, क्या होने वाला है। शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब आपके पास आजादी हो, जब आपके पास स्वतंत्रता हो, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा बाबू। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना आपके एग्जाम से हूबहू रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को जो है छोड़ने का कोशिश न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके पास अब उतना टाइम नहीं है जितना आप लोग सोच समझ रहे हैं, ठीक है ना। चलिएगा बबुआ अगला क्वेश्चन यानी 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है, क्या खो गया है, पंच परमेश्वर खो गया है, और यह जो है गांव का घर कविता पाठ से लिया गया, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बाबू सी हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा 12 का आंसर बतलाइएगा जल्दी, क्या होने वाला है।
12 का आंसर जल्दी बतला दीजिएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? सबसे बड़ी प्रतिभा जो माने जाते हैं बाबू कौन माने जाते हैं? आप कहिएगा सर हमको पता है, ये जो है मोहन राकेश जी है। कौन बाबू? मोहन राकेश जी है, याद रखिएगा। मोहन राकेश जी कहाँ दिया है? देखिए ऑप्शन क्या में दिया है? डी में दिया है, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा यहाँ जो है 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा, क्या होने वाला है? जल्दी से करिएगा, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किए? ये क्वेश्चन जो है कई बार आपके एग्जाम में भी आया है और कई बार हमने क्वेश्चन कराया भी है। ठीक है, तो दिल्ली में रहकर जो है ना स्वतंत्र लेखन किए, मतलब आजादी से पूरा लेखन का काम किए। ठीक है, ऑप्शन बी वाला से होगा 13 का, याद रखिएगा। चलिएगा 14 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है? 14 का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है 1870 से 90 के बीच गाइडी मोपासा की कहानी पुस्तक कितने प्रकाशित हुई? कितने प्रकाशित हुई थी? जल्दी बतला दीजिएगा। 14 का ऑप्शन क्या होने वाला है? जल्दी बतलाइएगा। तो लगभग 300 पुस्तकें जो है प्रकाशित हो चुकी थी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 14 का ऑप्शन बाबू बी होगा, याद रखिएगा। हम जो क्वेश्चन आपके बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन करा रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीका से देखेंगे बाबू। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा। ये भी आपके एग्जाम में 2018 में आया है और 2021 में आया है, उसके बाद एक क्वेश्चन नहीं आया है। कहा जा रहा है वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी? कौन कवित्री जो है वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी बाबू? तो ये वो थी ना सुभद्रा कुमारी चौहान। दिया है क्या? देखिए तो अरे कट गया, ऑप्शन कट गया, कैसे कट जाएगा? देखिए हाँ दिया है, सुभद्रा कुमारी चौहान दिया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, 15 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन तरफ बात करें बाबू, अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है ना, चलिएगा अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर। कहा जा रहा है कि बात करें कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का निधन जो हुआ था बाबू कब हुआ था? जल्दी बतलाइएगा। 16 का आंसर क्या होने वाला है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ये जो हुआ था ना 20 जुलाई 1914 ईस्वी को, और पूछिएगा जन्म कब हुआ था तो याद रखिएगा 23 जून। क्या बाबू? 23 जून 1844 ईस्वी को जन्म हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना, हम जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बतला रहे हैं ना उस सारे क्वेश्चन को आप याद रखिए किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें, यानी 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने समय के कौन कौन साथी साहित्यकार थे? उनके समय के कौन साथी जो थे क्या थे? कथाकार थे, साहित्यकार थे, जल्दी बतलाइएगा। वो थे बबुआ, वो कौन थे? भारतेंदु, याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र और राधा चरण गोस्वामी। ठीक है, ऑप्शन ए वाला जो बचवा टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, ये पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है, आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा यहाँ जो है 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा कि शक्ति शब्द कौन सा लिंग है? शक्ति शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है? जल्दी बताइएगा। स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? शक्ति जो है बाबू स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है स्त्रीलिंग रूप है। क्या है? स्त्रीलिंग रूप है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। कहा जा रहा है कि शेक्सपियर शब्द कौन से भेद का अंतर्गत आता है? मतलब कौन से संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है? याद रखिएगा शेक्सपियर जो पुस्तक बड़े बड़े लिखते हैं ना उसे हम लोग शेक्सपियर कहते हैं, तो यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बतलाइएगा क्या होने वाला है बाबू? 20 का आंसर बतलाइएगा कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जल्दी बतलाइएगा। बाउल था क्या? बिल्कुल बाउल था, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 20 का ऑप्शन जो बच्चा डी टी कर बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 21 का आंसर जल्दी बतलाइएगा बाबू, क्या होने वाला है? कहा जा रहा है कि 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान किसको मिला था? ठीक है ना, 1965 ईस्वी में मैग्सेसे सम्मान मिला था और किसको मिला था? जयप्रकाश नारायण जी को मिला था, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। बाबू आप लोग याद रखिएगा भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था? तो याद रखिएगा भारत रत्न जयप्रकाश नारायण को वो जो मिला था 1998 ईस्वी में मिला था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, 22 का आंसर बतलाइएगा। कहा जा रहा है रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर की पत्नी का नाम हुआ क्या था? तो श्यामावती देवी था, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर की पूछ रहा है। ठीक है बाबू, चलिएगा 23 का आंसर क्या होने वाला है? किस पाठ की उक्ति है विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है? विपत्तियां जो होता है पूर्ण बनाने वाली व्यक्ति को होती है। तो एक लेख और एक पत्र जो है भगत सिंह के ऊपर आया था मुसीबत, वही समय ये बात बोले थे, याद रखिएगा। ऑप्शन 1 मिनट, हाँ बी होगा। ठीक है, भगत सिंह ना है,
लेके लेके और एक पात्र के, हाँ भगत सिंह, ऑप्शन बी होगा। ठीक है बाबू, चलिएगा यहाँ जो है 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी रचना भगत सिंह की है। तो आप कहिएगा सर यहाँ जो हारे को हरि नाम जो है ये जो है किनकी है, ये जो है रचना जो है बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान जो है ये जो है ये नामवर सिंह की रचना है। तो विद्यार्थी और राजनीतिक ना हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा 24 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का रहेगा अंतोन चेखव की कहानी कौन है, जल्दी बताइएगा। अंतोन चेखव की कहानी जो है वो बाबू कौन है, जल्दी बतला दीजिएगा। 25 का आंसर क्या होने वाला है। तो अंतोन चेखव की कहानी जो है कलर की मौत है। ठीक है, कलर की मौत, अंतोन चेखव। याद रखिएगा रस्सी का टुकड़ा गाइडी मुपासा जी की कहानी है। ठीक है ना, और याद रखिएगा हेनरी लोपेज पेस्गी पार्ट को लिखे हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा हम जो साइड से क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बतला रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा बाबू। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं, भगत सिंह किसको पत्र लिखते हैं बाबू, जल्दी बतलाइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हम कई बतलाए हैं और कई बार आपके एग्जाम में आया भी है। ठीक है, तो यह सुखदेव को पत्र लिखा गया था, बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा। 26 का ऑप्शन होगा, याद रखिएगा। चलिए इसका अर्थ बतलाइएगा कि तेरी कुमराई हो गई किस कहानी से संबंधित है। कुमराई का अर्थ क्या होता है, सगाई होता है, मंगनी होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना, तो यह जो है ना उसने कहा था पाठ से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। रुल्हाना सिंह लड़कियां से पूछते थे कि तेरी कुमराई हो गई, तो लड़कियां धत करके भाग जाती थी, पता है ना, याद रखिएगा। बहुत मजा आता है कहानी पढ़ने में वो। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे, जल्दी बतलाइएगा। ये भी हमने बतलाया था, ज्ञानेंद्रपति वो जो थे कारा अधीक्षक के रूप में थे। ठीक है बाबू, ऑप्शन सी सही होगा, 28 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। कृष्ण शब्द का विलोम शब्द जो होता है, उल्टा शब्द जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, आप कहिएगा गुरुजी शुल्क होता है, क्या होता है, शुक्ल होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा 30 का ऑप्शन जल्दी बतलाइएगा क्या होने वाला है। स्तुति शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, हमने कई बार ये भी क्वेश्चन बतलाया है। स्तुति का विलोम शब्द जो होता है निंदा होता है बबुआ, ऑप्शन ए वाला सही होगा, 30 का ऑप्शन ए होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा, क्या होने वाला है। संध्या का विलोम शब्द क्या होता है, जल्दी बतलाइएगा। विलोम शब्द का मतलब उल्टा शब्द, तो संध्या का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्रातः हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ए सही होगा, 31 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है प्रदूषित शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द, तो प्रदूषित का याद रखिएगा विलोम शब्द क्या होगा, आप सभी को पता है, स्वच्छ होगा, मतलब जो प्रदूषित करता है उसे प्रदूषित करते हैं, और स्वच्छ मतलब साफ सुथरा करते हैं, मतलब ऑप्शन सी वाला सही होगा, 32 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है शेष शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। काफी ज्यादा मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे कि शेष शब्द का विलोम शब्द जो होता है अवशेष होता है। ठीक है, केवल उल्टा शब्द बतला देना है। ठीक है, जो क्वेश्चन कराया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीका से याद रखने का कोशिश करेंगे। चलिएगा यहां 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर देंगे, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है कि सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं, यह है सूरदास किस भाषा के कवि माने जाते हैं, तो ब्रज भाषा के कवि माने जाते हैं, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 34 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन 35 का आंसर जल्दी से बतला दीजिएगा, क्या होने वाला है, फटाफट बतलाने का कोशिश कीजिएगा। कहा जा रहा है कि साहित्य का शब्दशास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी है। काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, आप कहिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का लिखा हुआ है, 35 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके बीच कराया जा रहा है ना उस क्वेश्चन को किसी भी हाल में याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपके एग्जाम में वहां से काफी सारे प्रश्न टकराने वाले हैं। ठीक है, चलिएगा यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाइएगा, क्या होने वाला है। कहा जा रहा है ना ओ सादा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसा ताल है, वर्णित मन जो है कैसा ताल है, आप कहिएगा गहरे और विशाल है, क्या है, गहरे और विशाल है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। 36 का ऑप्शन जो डी टिक कर रहे हैं ना बिल्कुल सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। कहा जा रहा है कि जिस किनकी विजय हुई सेना की नगरों की यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है, यह पंक्ति जो है किस पाठ से ली गई है, तो याद रखिएगा हार जीत, याद रखिएगा विजय उसी में ना होगा, विजय उसी में होगा, यानी विजय मतलब जीत होता है, ऑप्शन ए वाला सही होगा बाबू। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन
38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। मूल निवास स्थान जो है कहाँ पर है, तो सागर, और सागर जो पड़ता है महू मध्य प्रदेश में पड़ता है। बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 38 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर लीजिएगा। कहा जरा ईमानदार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। आप कहिएगा ईमानदार का विलोम मतलब उल्टा बेईमान, ईमानदार का बेईमान। ऑप्शन ए वाला सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करिएगा। क्या होने वाला है, कहा जा रहा है कि आवरण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। आवरण शब्द का विलोम शब्द जो होता है अनावरण होता है ना, कहिएगा हाँ सर वही होता है। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। ठीक, चलिएगा 41 का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा। कहा जा रहा है ऊंच शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी बतलाइएगा। ऊंच शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, ऊंच नीच। विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सही होगा 41 का, याद रखिएगा। चलिएगा 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। कठोर शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो क्या होता है, कोमल का कठोर, याद रखिएगा। ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतलाइएगा कि रक्षक शब्द का में कौन प्रत्यय है। रक्षक शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा क्या है, रक्षक प्रत्यय, याद रखिएगा। रक्ष जोर अक्ष है ना, याद रखिएगा। ई जो हो जाएगा अक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या होगा, याद रखना है ए हो सी हो जाएगा। ठीक है, अक प्रत्यय होगा। प्रत्यय लास्ट वाले शब्द जो जुड़ा रहता है उससे करते हैं। ठीक है, चलिएगा कहा जाए परलोक शब्द में उपसर्ग बतलाइएगा। ठीक है, पर जोर अलोक है ना, पर जोर अलोक परलोक होता है, याद रखिएगा। तो पर यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा, अलोक जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, यानी पर यहाँ पर है। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला से होगा 44 का। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाइएगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग बतलाइएगा। अज्ञान शब्द में उपसर्ग बतलाइएगा, अवसर्ग होगा। ठीक है, पहले वाला हो जाएगा अवसर्ग, ऑफ सी में दिया है, सी हो जाएगा। ठीक है, 45 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिएगा 46 का आंसर जल्दी से बतलाने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है ना, कहा जा रहा है कि नकलची शब्द में प्रत्यय बतलाइएगा। नकल जोर अच्छी है ना, नकल जोर ची चाहे नकल जोर अच्छी, यानी ची आ जा रहा है लास्ट में और ची जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला सही होगा, 46 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिएगा 47 का आंसर बतलाइएगा। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होता है, यश जोर, याद रखिएगा। यश जोर दा होता है। यशोदा का संधि विच्छेद यश जोर दा होता है, यशोदा हो जाएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा 47 का। ठीक है, चलिएगा 48 का आंसर बतलाइएगा। संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, समजोर, याद रखिएगा। समजोर सार होता है। ठीक है, समजोर सार होता है, यानी सम उपसर्ग हो जाएगा और प्रत्यय जो हो जाएगा सार हो जाएगा, यानी समजोर सार उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर संधि विच्छेद बोला है, उपसर्ग और प्रत्यय नहीं बोला है। ठीक है, चलिएगा 49 का आंसर बतलाइएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, पोज और अन होता है। ठीक है, पोज और अन होता है, पवन का संधि विच्छेद, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 49 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है बाबू, अगला क्वेश्चन यानी आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है। कहा जा रहा है उद्योग का संधि विच्छेद क्या होगा। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, उत जोर, याद रखिएगा। उत जोर, याद रखना है क्या, उत जोर योग है ना, उत जोर योग कहीं दियल है, कहिएगा जी गुरुजी हमको दिखाई दे दिया। ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। उद ना मारिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। उद से कौन शब्द नहीं बैठ रहा है, उत से बैठ रहा है। उत जोर योग उद्योग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो बाबू हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच कराया है, लेकिन तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला है। तो किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में सारे क्वेश्चन को आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो और आज के क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।